गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य कृष्णारिणे। हरे कृष्ण। तो भगवान शिव और माता पार्वती के संदर्भ में आज की रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। तो कई जगह अलग अलग संदेश दिए गए हैं भगवान के बारे में कि शिवरात्रि क्या है। आज मैंने एक मैसेज देखा था, उसमें हमारे यहाँ वैष्णो में शिवरात्रि किसको कहते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। शिवरात्रि किसको कहते हैं? पकड़े रहेंगे। माता पार्वती का विवाह हुआ था। हाँ, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा है। लग सकता है, पहले भी लगा है। तो कहा गया है कि इट इज वाइड स्प्रेड आइडिया दैट शिवरात्रि इज द डे ऑफ श्री शिवजी मैरिड श्रीमती पार्वती देवी। The Bengali yearly calendar circulated in the millions boldly proclaims Shiva Ratri, the day Lord Shiva married Parvati। ऐसा जो है सब जगह ये बताया गया है कि शिवरात्रि का मतलब भगवान शिव ने जिस दिन पार्वती जी से विवाह किया। However, popular this idea is it is not found in the sacred text of India। लेकिन हमारे भारत के जो शास्त्र हैं उसमें कहीं भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है। To know the real facts regarding the transcendence, divine personalities and reality in general, one must refer to three different sources of Vedic knowledge, that is प्रस्थानत्रय। तो तीन शास्त्रों को कोट किया गया यहाँ पे और इसके बेसिस पे बताया गया है। सबसे पहले कह रहे हैं श्रुति प्रस्थान। बैठेगा सब? चल रहा है श्रुति प्रस्थान। कह रहे हैं कि उपनिषद्स एंड वैदिक मंत्रास, द उपनिषद्स आर द क्राउन ज्वेल। जो उपनिषद्स हैं दे आर द क्राउन ज्वेल ऑफ द वेदास, इटर्नली एग्जिस्टिंग एज द साउंड इनकारनेशन ऑफ भगवान, मीन टू ब्रिंग निशिदाति वन नियर ऊपर। मतलब कि उपनिषद मतलब कि जो भगवान के समीप ले आए उसको कहते हैं उपनिषद। And the wisdom of the Upanishad is called Rahasya Vidya, the sacred knowledge, because one realizes it in the heart after receiving it from Guru. दूसरा है न्याय प्रस्थान, वेदांत सूत्र। और तीसरा है स्मृति प्रस्थान, यानी कि स्मृति प्रस्थान में आता है गीता, महाभारत और पुराण। So among the many Purana Smriti Prasthan, the most comprehensive and authentic source of knowledge regarding Lord Shiva is the Shiva Purana. Here we will find the real marriage day of Shiva and the meaning of Shivaratri. तो शिव पुराण के हिसाब से शिवरात्रि का मतलब क्या है और क्या कहते हैं उसके बारे में। The शिव पुराण चैप्टर 9 विद्यासर या फिर रुद्र संहिता says that शिवरात्रि is the पूजा डे। शिवरात्रि का मतलब होता है पूजा, उस दिन पूजा होता है। When Shri Vishnu and Brahma जी performed the first worship of Lord Shiva। तो पहली पूजा भगवान शिव की जिस दिन हुई थी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के द्वारा, उस तिथि को कहते हैं शिवरात्रि। Once Shri Vishnu and Brahma ji came to Kailash Parvat to have a darshan of Shiv ji। एक बार भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए
क्या हुआ? कैलाश पर्वत पे ब्रह्मा जी भी आए और विष्णु जी भी आए. After waiting some time, they suddenly saw an unlimitedly huge stamba, the Jyotirlinga. बहुत देर तक प्रतीक्षा की और बहुत बड़ा एक लाइट देखा उन्होंने. Neither Vishnu nor Brahma ji could find the beginning or end of that linga. तो दोनों में से वो लोग, और विष्णु भी और ब्रह्मा जी भी, उसका अंत नहीं समझ पाए कि ये प्रकाश, ये रोशनी आ कहाँ से रही है. And then Lord Shiva personally manifested before them, and Vishnu and Brahma ji worshipped Shiva with पंच उपचारस. तो 5 चीजों से उन्होंने पूजा किया, 5 उपचार से और 5 items. Feeling joyful with their puja, Shiva said, I am very pleased by your worship. From now on, this day will be called शिवरात्रि. आज के दिन जो है, क्योंकि आप लोगों ने मेरी पूजा की है, इसलिए आज से ये दिन बहुत प्रसिद्ध रहेगा और क्या कहेंगे, शिवरात्रि. I will be fully bless anyone who honors this day by worshipping me. Thus began the tradition of worshipping Lord Shiva on शिवरात्रि. ये शिव पुराण में दिया हुआ है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिव जी की कैलाश में जाके उनकी पूजा की थी. फर्स्ट टाइम जब उनकी जो पूजा की थी, उस लाइट, उस प्रकाश को कहाँ से आ रहे होगा, तो शिव जी खुद प्रकट होकर पूजा की, और वो पहली पूजा जो तिथि है, तब से ये शिवरात्रि फेमस हो गई. रिगार्डिंग द एक्चुअल ट्रू मैरिज डेट ऑफ श्रीमती पार्वती एंड लॉर्ड शिवा, द शिव पुराण सेज. तो भाई शादी कब हुई थी ये भी तो पता चले. तो शादी का बताया गया है, दे वर मैरिड इन चैत्र मंथ, मार्च अप्रैल. इन चैत्र मंथ, मार्च अप्रैल, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, यानी कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी यानी कि पूर्णिमा के एक दिन पहले और एकादशी के एक दिन बाद, द्वादशी त्रयोदशी, उस दिन उनका विवाह हुआ था. विच मीन्स द 13th डे ऑफ द वैक्सिंग मून. तो इस प्रकार से ये बताया गया है, ये जो संदेश है भगवान शिव के बारे में, who is the best of Lord Krishna's devotees, Vaishnava Yathashambhu, and one of the 12 authorities, Mahajan of Vaishnava wisdom, Swayambhu Narad Shambhu, जो कि 6:3:20 में दिया हुआ है. तो हमें यहाँ पे ये मैसेज जो एक्चुअली मोहन को रोज गया है, मैं शायद ग्रुप में भी भेजा था. तो हमें वैष्णव एंगल से देखना चाहिए. कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें जो है वो रिचुअल बन जाती है, तो रिचुअल के कारण जो है हम लोग भी फॉलो करने लगते हैं. अब ये शिव पुराण से कोट करके बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया. तो कई बार मन में ये आता है कि भाई क्या भगवान विष्णु ने जब भगवान शिव जी की सेवा की तो क्या ये श्रेष्ठ हो गए? तो ऐसा नहीं है. भगवान एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करते हैं, और जब कभी एग्जाम्पल सेट करें तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वही स्टैंडर्ड हो गया. जैसे एक बार अमोघ लोग बता रहे थे कि माँ कभी कभी बच्चे को सेरेलैक खिलाती है, और कभी कभी सेरेलैक खाने वाला बच्चा भी माँ को खिला देता है. इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा माँ बन गया, है ना. कभी कभी माता और बच्चे में या पिता और पुत्र में कभी कभी डिशुम भी होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेटा है वो पिता के ऊपर प्रहार करता है. तो ये प्रेम है, एक तरह से प्रेम का आदान प्रदान है. लेकिन ये भी है कि शिव जी को ना साधारण पर्सनालिटी नहीं समझना चाहिए. शिव जी न तो शिव तत्व, न तो जीव तत्व में आते हैं और न विष्णु तत्व में आते हैं. शिव जी एक अलग ही तत्व है और शिव जी शिव तत्व में आते हैं. तो इनके प्राकट्य के बारे में बताया गया है कि जब सृष्टि हो रही थी और ब्रह्मा जी को सृष्टि करने को कहा गया. आपको पता है ना, ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि की, और सृष्टि को क्या कहते हैं? विसर्ग. श्री शुक वाच, कौन बोलेगा? अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणं पूजय मन्वन्तरीशानु कथा निरोधा मुक्ति. नहीं तो कुछ तो फायदा हुआ. अब आप लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में तो आते नहीं है लाडो सराय, तो कहाँ से बोलोगे? सब रट लिए हैं. मेरे सर वाले भी रटे थे ना. मेरे सर वाले कहाँ गए? राशन जो लोग डेढ़ सर नहीं हुआ, छूट गया ना.
हाँ। अगले बार लौट के कर लेंगे। अच्छा, बीच में एक बार वो आ गया था, कोई आचार्य का आविर्भाव आ गया था। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम आएंगे किसी आगे दिन चलेंगे। अगली बार। तो ब्रह्मा जी करते हैं विसर्ग। तो जब ब्रह्मा जी विसर्ग कर रहे थे, सृष्टि कर रहे थे, भगवान की सृष्टि करने के बाद फिर जब सृष्टि कर रहे थे, तो उस सृष्टि क्रम में ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तप, और उसके बाद उनको भगवान से रियलाइजेशन हुआ, उनको पता चला कि उनको अब जो पिछली बार जो समाहित हो गया था उन लोगों को फिर से प्रकट करना है और सृष्टि सिस्टम को आगे बढ़ाना है। तो इसी संदर्भ में जब भगवान से उनको आदेश मिला कि भाई सृष्टि करनी है, तो ब्रह्मा जी के माध्यम से उनके कई सारे पुत्र प्रकट हुए, मानस पुत्र प्रकट हुए। तो उसमें 4 कुमार हैं, और उसमें नारद जी हैं, और उसमें ये सप्त ऋषिगण हैं, ये सब लोग आते हैं, और इसी में शिव जी भी आते हैं। तो जब भगवान ने सृष्टि की पहले, ब्रह्मा जी ने जब पहले सृष्टि की, और उसके बाद चतुष कुमारों जी को, 4 कुमार जानते हैं ना, कौन किसको पता 4 कुमारों का नाम? सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, 4। तो 4 कुमारों को एक ही नाम से बुलाया जाता है, 4 कुमार या चतुर कुमार कहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि भाई हम तो सृष्टि नहीं चाहा हमें, तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को एक तरह से ऐसा संकल्प ले लिया कि मेरा जो शरीर है वो बढ़ेगा ही नहीं। मानसिक स्थिति से मैं बढ़ूंगा, लेकिन मैं शारीरिक स्थिति से बढ़ूंगा, इसलिए वो बाल गोपाल के रूप में ही रहते, छोटे ही रहते। उसके बाद नारद जी आए, तो नारद जी ने भी अपने भाइयों के पद चिन्ह पे चलना चाहा कि भाई नहीं, मेरे भ्राताश्री लोग कर रहे हैं, तो फिर मतलब नहीं बनता। अछूता हो, देखो अछूता दिख रहा, हम लोग पढ़ रहे थे ना, हम लोग लीला हो गई, कदम बदाम भुजा, क्या पद्मनाभ, ये सच में भुवनेश्वर है। जगह जगह भगवान के नाम के दर्शन हो रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी भी जब फुल टाइम हो गए, तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मजाक बना लिया लोग। क्या मतलब है, मैं सृष्टि बनाने के लिए कह रहा हूँ, ये सब अपने मन से फुल टाइम हो रहा है। तो बहुत ही वो क्रोधित हुए और रौद्र रूप में आ गए, और रौद्र से प्रकट हुए शिव जी। तो यहाँ से बताया उनकी त्रिपुटी से, यहाँ से जो है प्रकट हुए, क्रोध से प्रकट हुए एक तरह से। तो शिव जी जब प्रकट हुए, तब उन्होंने कहा कि ये पिताश्री मेरे लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि मैं यही चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे जो सेवा दी है, इस सेवा को आगे बढ़ाइए। मेरा अपना कोई एजेंडा नहीं है, ये भगवान के एजेंडा में आगे बढ़ाइए। चाहता हूँ कि आप सृष्टि करिए, इसलिए उन्होंने शिव जी को कहा कि आप सृष्टि करें। बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हो गए और उन्होंने सृष्टि करना शुरू कर दिया। अब ब्रह्मा जी जो है बहुत खुश हो गए। वो रोज अक्सर बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और सुबह 8 बजे तक अपना ऑफिस का सारा काम कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त से, और 8 बजे के बाद जो अपना शास्त्र अध्ययन में लग जाते हैं। तो हर दिन सृष्टि होती है, पता आपको ना, हर दिन सृष्टि होती है। जैसे उनका डेली का काम है, दुकान खोलना, सामान वामान लगाना, फिर दुकान समय बंद करना, दूसरा हर दिन दुकान लगता है। तो उस दिन जब ये प्रकट हुए उस वाले काल में, फिर उनको लगा कि बहुत देर हो गया, वो जाके देखो ऐसा क्या सृष्टि हुआ। जा करके देख रहे हैं तो भूत, प्रेत, सांप, बिच्छू, गोजर, कानून, ये सब जो है प्रकट। अरे इधर आओ, आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन आपने जैसे आज्ञा दी तो बिल्कुल वही कर रहे हैं। बोले ये सब सांप, बिच्छू, गोजर, ये सब क्या है? ये सृष्टि कर रहे हैं। तो अरे भैया, मैंने ऐसा सृष्टि करने थोड़ी बोला था, ये तो सारे के सारे। उन्होंने कहा कि मेरे को आपसे पहले भगवान एक सेवा दे रखी है, और मैं लीड करता हूँ कौन से डिपार्टमेंट को, तो हम लोगों को डिपार्टमेंट को लीड करते हैं। तो महादेव ने सोचा कि हाँ, ये भी ठीक ही है, ये भी कोई ना कोई देखने वाला चाहिए, लेकिन मेरा बाकी काम तो होना चाहिए ना। तो बाकी काम के लिए फिर उन्होंने बाकी जो मनु आदि है उनको प्रकट किए, और जो प्रजापति हो। तो एक बार मैं सुन रहा था, कई बार ऐसा होता है कि हमें भी आचार्यों के द्वारा या अथॉरिटीज़ के द्वारा कहा जाइए जाके प्रचार कीजिए, और हम प्रचार करने जाते हैं, और कई बार हम प्रचार करते हैं तो आंख बंद करके प्रचार करना शुरू कर देते हैं, है ना। मतलब प्रचार कर रहे हैं पूरा भगवान भरोसे, बाद में उस प्रचार में ऐसे आले टेढ़े लोग आ जाते हैं ना, उनको संभालने में ही हालत खराब हो जाती है। आते तो है ही है, पर ज़्यादा ना आ जाए।
मतलब 80-20 का रेशियो है तो ठीक है। अब 20-80 का रेशियो है, 20 जो है साधु है और 80 जो है सांप बिच्छू है। सब समझ रहे हैं आप, आपस में मार रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, खो रहे हैं, और उनको संभालने में पूरा प्रचार के अंदर पूरा बेस लगा हुआ है, तो दिमाग खराब नहीं हो जाएगा। आप शस्त्रों की हाँ? कुछ लोग पूछते हैं आप सब लोग शस्त्रों का ज्ञान नहीं देते हाँ, क्या? हाँ, शास्त्रों के आने तो आड़े टेढ़े लोग आते रहते हैं। इसलिए प्रीचिंग में भी देखा जाता है ना कि ऐसा नहीं कि आंख बंद करके प्रीच करें। अभी पीछे कुछ समय से हमारे अमृत गौर कुछ ऐसे ही कर रहे थे। कोई भी आके बोल लेना कि फुल टाइम का क्या प्रोसेस है, हरि बोल, वेलकम टू आवर फैमिली। मार्केटिंग ऐसा होता है और हम सब खाएंगे। दो चार तो एक लगा तो ऐसा आ गया प्रभु जी के पास कि कुछ दिन रहा, उसको जाकर उसने अपना बेस खोल लिया। हम अपना बेस खोल लेंगे, कमाल है। तो प्रीचिंग के समय हमें ये देखना पड़ता है कि जिम्मेदारी उनको उनके सीरियसनेस के हिसाब से दी जाए। जैसे जैसे वो सीरियस होते हैं तो वैसे वैसे जिम्मेदारी दी जाती है, तो फिर संभाल लेते हैं। कई बार क्या होता है, जो लोग सीरियस नहीं होते हैं या फिर उतने गंभीर नहीं है, और अगर आप उनको जिम्मेदारी दे दो तो फिर वो क्या होता है, कई बार विपरीत प्रभाव पड़ जाता है, मतलब बाउंस बैक हो जाता है, बेचारा दब जाता है। जैसे कि अब कोई दिया है और उस दिया पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है। अब इतना हवा दे दो दिए बुझ जाए, इतना हवा के तो दिया जलेगी नहीं, पर इतना भी हवा ना दिया जाए कि दिया ही बुझ जाए। उसी तरह से जो प्रचार है वो होता रहे, लेकिन हाँ वैसे हर बेस में दो चार नमूने ऐसे हैं। बेरसराय में भी दो चार ऐसे हैं ना जिनको संभालने का मतलब है पूरा बेरसराय संभाल, वो 2-3 आले टेढ़े हैं ऐसे। उसी तरह लाडोसराय में भी है, उनको तो कब उत्तरायण पकड़ते हैं, कब दक्षिण पकड़ते हैं, कुछ पता नहीं चलता। जाके पूछना करता क्या हाल है। पता नहीं है। आई होप भिटोंडी सुल्तानपुर में वैसे ही होते होंगे, कुछ पता नहीं चलता होगा। भिटोंडी में ज़्यादा था लड़का, आगे कुछ बोलता ही नहीं है, आगे बैठ जाएगा। मैं तो बोला कुछ बोलते हो, क्या नाम है? हाँ, लंबे सा है वो, कुछ नहीं बोलता, वो चुप ही रहता है एकदम सारा। हम लोग देखे तो घबराहट लगता है, मुसलमान वगैरह काट दिया मेरे को, बोलता है, कुछ पता नहीं चलता कभी कभी। तो प्रीचिंग के समय थोड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड दोनों होते रहना चाहिए। एनीवे, इस प्रकार से महादेव ने अपना सृष्टि अलग किया, खैर वो भी जरूरी था। तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि महादेव जो है वो तमोगुण में रहते हैं, तो तमोगुण के देवता नहीं, ऐसा नहीं है। महादेव जो है जैसे कि जेलर है, जेलर क्या करता है, जेल की रखवाली करते हैं, पर जेलर खुद कैदी नहीं होता। उसी तरह जो महादेव जी हैं, जो शिव जी हैं, वो जेल की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन वो खुद जेलर नहीं, मतलब खुद वहाँ के कैदी नहीं है। उनका काम बस ये है कि वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनको शुद्ध करें, पवित्र करें, और एलिजिबल होने के बाद यहाँ से उनको मुक्त कर दें। तो वो और दुर्गा जी यानी कि पार्वती माता जो उनकी शक्ति है, ये दोनों लोग ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी लोग हैं इस संसार में वो शुद्ध होकर के भगवान के धाम जाए। तो इस दुर्ग की जो दुर्गा है, यानी कि जो फोर्ट्रेस की जो मालकिन है, शिव जी और पार्वती अध्यक्ष और अध्यक्षा, चूँकि इस संसार का देख रेख करते हैं, इसलिए इस संसार के अधिक लोग जो है शिव पार्वती की पूजा करते हैं। एक्चुअली इस संसार में जो शरीर प्राप्त होता है वो शिव और पार्वती के कारण ही होता है। यही दोनों लोग जब मिलते हैं आपस में तो हम लोगों का जन्म होता है। तो इसलिए दे आर एक्चुअली आवर मदर एंड फादर, शिव जी और पार्वती जी, उन्हीं दोनों के मिलन से। तो जो शिव जी है वो भगवान के आँख से निकलने वाली वो रोशनी है, वो लाइट है, या फिर वो बीज है जो जाकर रमा देवी से मिलते हैं और फिर हम सबका जन्म होता है। और यही फिलॉसफी कई सारी संस्थाएं जो हैं यहीं से उनकी फिलॉसफी शुरू होती है। उनको लगता है कि सृष्टि यहीं से शुरू हुई है, पर वो भूल गए कि वो जो दृष्टि है ना, उसको क्या कहते हैं? नहीं, ब्रह्म ज्योति नहीं, ये होता है महत्तत्व। कौन सा होता है? प्रधान। वो जो दृष्टिपात है ना, दृष्टिपात करना, भगवान की आंखों से निकलना, वो तो भगवान जो है वो माया देवी का संपर्क नहीं करते। वो जो एजेंसी है ना वो है शंभु, हाँ वो सदाशिव। वो जो दृष्टि है वो सदाशिव भी नहीं है, वो शंभु है। सदाशिव तो भगवान
विष्णु का एक रूप है, उसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। तो वो जो दृष्टिपात करते हैं, वो जो रेज है, वो जो लाइट है ना, वो है शंभु, और वो जाकर के मिलते हैं रमा देवी से, और ये भौतिक संसार का सृजन जो है वो होना प्रारंभ होता है। इस प्रकार से ये सृष्टि बनती है, इसलिए उनको क्रेडिट जाता है। और दूसरी बात, इसलिए भी सब लोग शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हमारे को संसार में भौतिक दृष्टि से मिलता है वो इनके कृपा के कारण मिलता है। जो भी ये अवेलेबल कराने वाले यही दोनों लोग हैं। हालांकि ये हमें अवेलेबल तो कराते हैं, लेकिन उसके साथ ढेर सारे कष्ट देते हैं, ताकि हमें वो चीज़ मिल तो जाए लेकिन दोबारा हम ऐसी चाहत न रखें। जैसे कि धन की कई लोग इच्छा करते हैं और बहुत यत्न करते हैं, और भगवान और माता पार्वती उनको देते भी हैं, लेकिन ऐसा देते हैं कि दोबारा वो मांगने की इच्छा नहीं करता, मतलब कुछ अलग तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। कई लोग घर की इच्छा करते हैं, दे देते हैं, और घर बनवाते हैं लोग, और ऐसा बनवाते हैं, ऐसा बनाता है वो आदमी कि कान पकड़ लेता है कि किसी बार घर नहीं देना हो। सारी इच्छाएं जो पूरी करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। कई लोग जो है वो उमा देवी की पूजा करते हैं सुंदर स्त्री के लिए, या महादेव की पूजा करते हैं सुंदर वर के लिए, अच्छे वर के लिए, और वो देते भी हैं सुंदर वर या सुंदर वधु, और ऐसा वर वधु देते हैं, ऐसा वर देते हैं, वो कान पकड़ लेता है कि भैया अब घोड़ा का बना चढ़ेगा। किसी से पूछ लो अकेले, प्रभु क्या रियलाइजेशन है, ना करिए प्रभु, ना करिए। तो ये किसी भी मटेरियल चीज़ों का ना एक समय के बाद क्या होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। कोई भी भौतिक चीज़ जो हमें आकर्षित कर रही है, वो फॉर श्योर है कि आज न कल आपको वो परेशान करेगा। तो चतुर व्यक्ति क्या करता है, ऐसी चीज़ों की इच्छा ही नहीं करता। लेकिन अगर वो इच्छा करता है और उसके लिए यत्न करता है, प्रयास करता है, तो माता पार्वती और शिव जी क्या करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, और उसको कुछ इतना सिस्टमेटिकली फ्रस्ट्रेट करते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन के बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है, और तब बनता है वो भक्त, तब होता नहीं। इसलिए भक्त बनने के लिए बताया गया ना कि वी मस्ट गेट सफिशिएंटली फ्रस्ट्रेटेड। अगर हम पर्याप्त रूप से अगर फ्रस्ट्रेट नहीं हुए हैं ना, तो भक्त बनना या भक्ति करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, हालांकि सब लोगों का जरूरी नहीं है फ्रस्ट्रेट होना। कुछ लोग तो अपने ऐसे सुकृति लेकर के आते हैं जिनको जो सुन के ही बात को समझ जाते हैं, वो उधर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पर कई लोग जो है उस स्थिति से गुजरते हैं, फिर कान पकड़ लेते हैं, वैसा नहीं करना, तो इसलिए भी ये करते हैं। और अधिकांशतर लोग इसलिए भी हम देखते हैं कि जितने भी जो भगवान कृष्ण की भक्ति में आए, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, वो सब लोग या तो माता पार्वती के या तो भगवान शिव के ही भक्त रहे हैं, वहीं से आए हुए। पर ऐसा रेयरली कभी कुछ ऐसा कोई सीन रहा हो कि कोई ये भक्त यहाँ से छटक कर उनका जाके भक्त बन, ऐसा जनरली कभी नहीं होता है। तो यही हमारे को समझ में आता है कि सांसारिक लोग अधिकांश शिव की पार्वती जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मटेरियल डिज़ायर पूरा करते हैं। और जिनके पास मटेरियल डिज़ायर्स हैं, जो मटेरियल बुद्धि से जाते हैं, भगवद गीता में बताया गया है कि ये लोग वो होते हैं जिनकी मति मारी गई है, जिनकी मति भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वो भगवान की शरण में जाते हैं। तो कल भी मेरे पास एक फ़ोन आया था, कई लोग फ़ोन करके पूछ भी रहे थे कि प्रभु जी एकादशी है और कल शिवरात्रि है, कैसे व्रत करेंगे। तो मैंने पूछा कि आप उस कौन में आप अभी भी व्रत की बात कर रहे हो। आपको पता है अगर आप दीक्षा के समय अगर बोल दोगे ना कि हम शिवरात्रि व्रत करते हैं, तो दीक्षा नहीं होती। उस कौन में इतना कड़क रूल है। लेकिन अगर समझ करके अगर आप कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ करके व्रत करना या पूजा करना, या हम लोगों ने भी आज भगवान शिव को जल अर्पित किया, तो समझ कर करने का मतलब कि इस भाव से हम उनको जल अर्पित करें कि हमें कृष्ण भक्ति जो है वो प्राप्त हो, या फिर हम भगवान सदाशिव जो है उनको प्रसन्न कर रहे हैं। तो माता रुक्मिणी भी कात्यायनी देवी के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण को माना, है ना। और जो ब्रज की गोपियाँ हैं वो भी कात्यायनी व्रत करती हैं पूरे 1 महीने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पूरे 1 महीने कात्यायनी व्रत चलता है। लेकिन उसमें उन्होंने क्या मांगा, भगवान शिव को मांगा, भगवान शिव से मांगा कि वो भगवान कृष्ण जो है उनको वर के रूप में प्राप्त हो। तो इस प्रकार की भावना से अगर हम शिव जी को अप्रोच करते हैं, भगवान को अप्रोच करते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेटेरियल डिजायर से अप्रोच करते हैं, दिस इज प्रॉब्लम। एक बार मैं एक प्रश्न उत्तर सुन रहा था, वो लोगों से किसी ने पूछा था कि क्या हम भगवान शिव को तुलसी पत्ता चढ़ा सकते हैं। कितने लोगों को लगता नहीं चढ़ा सकते? कितने लोगों को लगता है चढ़ा सकते हैं? कितने लोगों को लगता है भगवान शिव को तुलसी पत्ता चढ़ा सकते हैं? हाँ, सिर पे चढ़ा सकते हैं। ये तो कोई अलग ही एंगल, सिर पे जाते हैं। प्रभु जी ने जब बड़ा अच्छा उस दिन उत्तर दिया, प्रभु जी ने कहा कि किस भावना के साथ आप शिव जी के पास गए। अगर उनके पास
उनको भगवान विष्णु का एक रूप समझ कर गए, सदाशिव के रूप में फिर आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको रुद्र के रूप में, देवता के रूप में गए तो उनको नहीं चढ़ा सकते। दैट इज रॉन्ग। इसलिए शिव जी को बेलपत्र चढ़ता है। शिव जी को जो है वो फूल चढ़ता है। जितने खुशबूदार फूल हैं कहते हैं भगवान को चढ़ेगा, और जिसमें सेंट नहीं रहेगा वो हमको चढ़ेगा। जितने संसार के अमृत हैं वो भगवान लेंगे, और जो विष है वो भगवान कहते हैं मुझे दे दो, मैं उसको धारण करूँ। तो भगवान शिव जो है वो स्वयं दिन रात भगवान का नाम लेते हैं। अगर वो विष्णु फॉर्म में है तो फिर वे सदाशिव है। और जब कोई आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है और भगवान शिव की शुद्ध भक्ति करता है, भगवान शिव का ही नाम लेते हुए, उनको शिव से, भगवान कृष्ण से अलग न समझते हुए अगर उनके भजन करते हुए कोई शरीर छोड़ता है, मान कई लोग होते हैं जैसे मुरारी गुप्त है, वो राम जी के बिना नहीं रह सकते थे। तो नो डाउट वो स्वयं साक्षात कृष्ण खड़े हैं, लेकिन उनको राम ही समझ में आ रहे थे, उनको साकेत धाम मिला। उसी तरह से अगर कोई भगवान कृष्ण के सामने भी भगवान शिव को नहीं भूल सकता है, लेकिन उनको कृष्ण के रूप में या विष्णु के रूप में ही समझता है, उन्हीं के समकक्ष समझता है, मतलब कि समझता है उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है, तो फिर वैसे लोगों को कैलाश की प्राप्ति होती है। वो भी वैकुंठ जगत में ही आता है कैलाश। लेकिन जो रुद्र हैं इस संसार में, ये सब वो लोग हैं अलग अलग, जो द्वादश रुद्र हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो बताया जाता है, ये वो है जो मनुष्यों की इच्छाओं को पूरी करते हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो अगर इनके समय जाना रहा, एक बार एक भक्त कमान कृष्ण महाराज या कोई थे शायद, वो प्रभुपाद जी से कहे कि प्रभुपाद देखिए ये शिव मंदिर में प्रणाम कर रहा है, और नहीं, मैं जब शिव मंदिर प्रणाम करा तो ये भक्त मुझे मना कर रहा है कि नहीं करना चाहिए, और आपको कोट करें कि आपने मना किया। हमने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। शिव जी तो है समस्त वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ, उनको प्रणाम करने में कोई हानि नहीं, लेकिन किस भावना के साथ हम उनको प्रणाम करते हैं वो देखना होगा। अगर हम मटेरियल डिजायर से करते हैं दैट इज रॉन्ग, वो फिर उचित नहीं है। तो भौतिक इच्छाओं के साथ हमें नहीं करना पड़ेगा। शिव जी के बारे में भी बताया गया है कि शिव जी की कृपा जिस पे हो जाती है वो वैकुंठ जाता है, उसको धाम मिल जाता है। तो कैसे धाम मिलता है? तो शिव जी पर्टिकुलरली जो लोग खास करके काशी में आते हैं और शरीर छोड़ते हैं, तो उन लोगों के कान में शिव जी पर्सनली जाके क्या बोलते हैं? राम राम राम। 3 बार राम नाम लेते हैं और उस व्यक्ति की मुक्ति होती है। लेकिन शिव जी हर किसी के कान में राम नाम नहीं बोलते, उसी कान में बोलेंगे जिसने पूरे जीवन में हरि नाम लिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिव जी जो है वो स्वयं हर समय हर घड़ी या तो भगवान की कथा सुनते हैं, अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाते हैं, कभी भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं, कभी सुखदेव गोस्वामी की सभा में जाते हैं, कहीं सोनक ऋषि की सभा में जाते हैं। जहाँ कहीं भी कथा होती है पूरी फैमिली के साथ जाते हैं, पूरी फैमिली के साथ जाते हैं, नंदी के ऊपर बैठ करके, और पूरा परिवार जाता है और जाकर के कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। और जब अकेले में रहते हैं या तो उस कथा का स्मरण करते हैं या फिर क्या करते हैं? राम नाम जाते हैं। मैंने पहली बार जयप्रदा महाराज से सुना था, एक बार लोग गए थे कहाँ पे, हंसवाहन गए थे, तो वहाँ पे महाराज ने सुनाया था, बड़ा अच्छा बोला था। बोलिए, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो पहली बार पता चला कि ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, पता था, और शिव जी के 5 सर हैं, ये पता चला। और ये पता चला कि दोनों लोग मंत्र क्या बोलते हैं, महाराज ने बताया था उसे। तो ब्रह्मा जी चतुर्मुख से क्या बोलते हैं? कृष्णा कृष्णा हरे हरे। और राम जी शिव जी क्या बोलते हैं? राम राम हरे हरे, ये बोलते हैं। तो उसमें बता रहे थे कि ये लोग जो हैं हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं। तो खैर ये कथा तो वो हंस वाहन की सुनाए थे कि एक बार सुखदेव गोस्वामी जो है वो गौर कथा कर रहे थे नैमिषारण्य में, और जब गौर कथा हो रही थी तो वहाँ पे जैसे रसगुल्ला बंट रहा था, जैसे दंदना के सब पहुँच गए वहाँ पे, बुलाने की जरूरत भी नहीं थी, हम जा रहे बुलाने के लिए, हम 2-4 रोज से खा पी के आ गए। होता है नेचुरली, मेरा भी गर्दन 10 बार उधर मुड़ गया, आए कि नहीं,
आएगी नहीं। मेरा भी रख लेना भाई 2 पीस, हम तो अभी आशासन में बैठ गए, उठना मुश्किल नेचुरल है। तो जिस तरह हम लोगों का इंद्रिय भोग के प्रति ध्यान नेचुरली चला जाता है, उसी तरह ऊपर के लोगों में जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनका भगवान की कथा की ओर जाता है। जहाँ कथा होती है ना, तुरंत भाग जाते हैं। एक बार ऐसी कथा चल रही थी, सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे और फिर ब्रह्मा जी ने बोला, ब्रह्मा जी ने नहीं, किसने बोला? शिव जी ने बोला, भाई मैं जा रहा हूँ कथा सुनने। कथा का है भाई, मैं तो जा रहा हूँ। और कथा सुनने के लिए जा रहे थे, तो किसको लेके जा रहे थे? नंदी को। और नंदी तो नंदी है, नंदी प्रभु चल रहे थे धीरे धीरे, बोले यार नंदी तो बहुत स्लो है। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी को बोला कि कैन आई हैव योर व्हीकल प्लीज, मैं आपका सवारी चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन छूट ना जाए, आप ले लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, हंस में सवार हुए और सीधा जूम कहाँ पहुँचे? नबी शरण धाम की जय। वहाँ पे शिव जी पहुँचे, इसके साथ हंस वाहन के साथ। ऊपर के लोगों में तो कुछ सब होता है, थोड़ा गाड़ी इधर दिया जा सकता है ना, ऐसे करके आते। तो ब्रह्मा जी जो है वो कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलते हैं, और महादेव जो है वो राम राम हरे हरे। अब एक प्रश्न ये उठता है कि ये राम कौन से राम है ना? राम कौन से राम? तो राम जो है 3 प्रकार के राम। नंबर 1 मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। दूसरा बलराम जी की जय। और तीसरा परशुराम जी की जय। और चौथे रंजन प्रभु की जय। बोले भाई क्या खबर लाए? नया स्टॉपेज। कौन से राम की पूजा करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, बलराम जी। तो बलराम जी जो है ना, उनके वो भक्त हैं, और तभी उनके प्रेम स्वरूप, उनकी चिन्हासी स्वरूप ना पूरे शरीर पे उन्होंने सर्प धारण किया। तो जो सर्प देखते हैं आप यहाँ वहाँ, बाजू बंद है, कमर में और गले में और हाथों में, हर जगह जो सर्प लपेटे हैं, वास्तव में वो जो शंकरषण जी है ना, वो उनके आराध्य हैं। इसलिए जो शिव जी है उसको ये हो गया। उसके बाद भगवान कृष्ण की लीला में भी महादेव का बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे कि नारद जी एक बार रासलीला देखने की इच्छा हुई, तो उनको बुक करना पड़ा। तो वृंदा देवी ने उनको बोला कि भाई ऐसे तो उनकी नहीं होगी। तो उनको नारद कुंड में ले गए और उसको डिप कराया और निकाले, तो वो नारदी गोपी बन गई। उनको ले गए, उसी तरह बोला कि मेरा भाई चला गया था, मैं भी जाऊँगा भाई, मैं भी दर्शन करूँगा। फिर वहाँ पे तो भाई पुरुष एक ही एंट्री कर सकता है, महादेव तो जा नहीं सकते। तो भगवान कृष्ण ने प्रार्थना की, उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो उनको भी एक विशेष रूप मिला, और कौन सा मिला? गोपीश्वर। महादेव के बाद में लगा, वो तो भंडा फूटने के बाद महादेव लगा। तो गोपीश्वर के रूप में उनको जगह मिला। और कहाँ पे? सीधा गोलोक वृंदावन। तो वैकुंठ में एक जगह ये सदाशिव है और एक जगह वो गोपीश्वर है। शिव जी के 2 रूप हैं। इन दोनों रूपों की अगर कोई उपासना करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसको फिर आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होगी। ये शिव जी के ये 2 मोस्ट पायस रूप है, एक सदाशिव और एक गोपीश्वर। अब गोपीश्वर जो है ऊपर पहुंच गए। अब वहाँ पहुंच गए तो वहाँ तो डांस तो पहले से चल रहा था, तो करे क्या? इनको समझ में नहीं आ रहा था कि गेट कीपर बन के खड़े हो गए। अब सारी गोपियाँ देख रही हैं कि नहीं गोपी कहाँ से आई है, इतनी हड्डी कट्टी गोपी, इतनी लंबी चौड़ी गोपी, इतनी ऐसी गोपी तो हमने भी ना देखी भाई। सारी गोपियाँ जो है बोली तो ये कोई गड़बड़ गोपी है। अब जा करके पता चला उनको मारने की नौबत आ गई, लड़ाई झगड़े की नौबत आ गया वहाँ पे। फिर भगवान आए और आके बोले हैं क्या कर रहे हो, ये कौन है पता? ये स्वयं साक्षात महादेव है जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया है। तो बोला ओ अच्छा ये है। फिर तो सब उनको स्वीकार कर लिया और तब से उनका नाम पड़ा गोपीश्वर महादेव की जय। तो जब हम ब्रज में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, तो भगवान ने पर्टिकुलरली आशीर्वाद दिया और ये कहा कि मेरे जितने भी तीर्थ है ना, वहाँ के जो एंट्रेंस है यानी कि जो द्वारपाल है वो शिव जी रहेंगे या महादेव जी रहेंगे। तो कहीं भी जैसे यहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी पुरी में जाने से पहले लिंगराज जी के लोग दर्शन करते हैं। लिंगराज जी के दर्शन किए बिना पुरी के दर्शन अधूरा। ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर सीधा करो, मानसिक रूप से दर्शन कर लेंगे लिंगराज जी के, ऐसा करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि लिंगराज जी के दर्शन करना अति आवश्यक, इसलिए वैष्णव लोग भी जो है यहाँ पे आते हैं और लिंगराज जी के दर्शन करते हैं। उसी तरह आप जब ब्रज में जाएंगे तो सारा दर्शन आपका अधूरा रहता है तब तक जब तक हम लोग गोपीश्वर महादेव के दर्शन। गोपीश्वर महादेव याद है कहाँ पे? बंसीवट के वहाँ पर जाके हम लोग दर्शन करते हैं। उसी तरह अगर आप राधा कुंड में जाएंगे ना, राधा कुंड के पास कौन सा कुंडेश्वर महादेव, बिल्कुल जहाँ पे स्टार्टिंग होता है ना राधा कुंड, बिल्कुल वहीं पे कुंडेश्वर महादेव। तो
वहाँ पे भी उनके दर्शन करते हैं। तब कहीं पे भी जाइए, इवन राधा पार्थसारथी मंदिर में भी जाएंगे ना तो पहाड़ी में देखा महादेव वहाँ पे, और नीचे में भी है, सामने भी है। उनका तो खैर हर 6 महीने में नामे बदलते रहते हैं। आजकल उन्होंने नाम रख दिया है वो क्या हारे के सहारा वाला भगवान कौन सा खाटू श्याम मंदिर कर दिया। पहले भैरव बाबा का मंदिर था, नाम मतलब बदलते रहते हैं। जो भी हो, शिव मंदिर यहाँ है, तो हर जगह जहाँ भी कहीं विष्णु मंदिर है वहाँ पे शिव मंदिर यहाँ शिव मंदिर होता है। शिव जी के बारे में शिव जी के बारे में ये भी बताया जाता है कि महादेव, कई लोग ये सोचते हैं कि इनको हम भांग, धतूरा या शराब, जैसे उज्जैन में भी ऐसे क्या करते हैं लोग, चढ़ाते हैं ऐसे करते हैं। लेकिन एक बार मैं ऐसी बात चल रहा था, शायद मुँह का कुछ मेरी बात चल रही थी, उन्होंने बताया था, तब मैंने सुना था, तो मुझे बता रहे थे कि भगवान शिव कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान क्या करते हैं, उसको ले करके जो भी ऑफरिंग की जाती है ना, उसको ले करके अपने केले चपाटों को दे देते हैं। वो कभी नहीं लेते, क्योंकि बात कहना हॉबलिंग्स एंड गॉबलिंग्स, हॉबलिंग्स गॉबलिंग्स जो हैं, जो बदमाश टाइप के जो लोग रहते हैं ना, उनको वो क्या करते हैं, पिला देते हैं। तो उनको चढ़ाया जाता है, ये बात सत्य है, लेकिन चढ़ाने वाला व्यक्ति और पाने वाला व्यक्ति वो उस टाइप के ही होते हैं। भगवान शिव से कोई मतलब नहीं। तो एक बार ऐसा कन्फ्यूजन हो गया। अब हम सब जानते हैं कि जब शून्यवाद को जब निकालना था तो भगवान शिव ने शंकराचार्य का रूप लेकर के आया, और उन्होंने शास्त्र को रिस्टैब्लिश करने के लिए वेद व्यास जी की जो टिप्पणी थी उसको थोड़ा सा घुमा दिया और ये बता दिया कि हम सब एक हैं, हम सभी भगवान हैं, और इस प्रकार से मायावाद का प्रचार किया। और ज़्यादा समय नहीं, बहुत भी 40s में उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो उसके पहले उनकी माँ जो है शरीर छोड़ रही थी। एक दिन जो माता उनकी शरीर छोड़ रही थी तो उन्होंने खबर भिजवाया कि जाओ जाके शंकर को बुला के ले आओ। तो आए शंकराचार्य, बोले जी माता, बोले बेटा मुझे जल्दी से वो मंत्र बता दे जो जाप करता है। कह रहे शिवोहम अहम शिवा। बोले बेटा मेरे पास समय बहुत कम है, फालतू बातें मत कर, है ना, जो असली वाला मंत्र है ना वो जल्दी से मुझे बता दे, मेरे प्राण कभी निकल सकते हैं। बता, ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। मेरी बात नहीं समझ रहा है, देख बेटा मेरा, मैं अगर पीछे मर गई ना ये सारा बाप तुझे लगेगा, तो बात समझ नहीं रहा है, दरवाजा बंद कर पहले, चेहरा चपाटी को बाहर भेजते हैं, और बाहर भेजने के बाद माता के कान में क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो खुद क्या करते थे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो खुद क्या करते थे, वो गोविंद भजते थे और अपनी माता को गोविंद बुलाते। ये असली बात है, छुपा कर रखा था, बाकी लोगों को घुमरा कर दो, क्या करो, मेरी ड्यूटी ऐसा मिला हुआ है। तो शिव जी को ऐसी ड्यूटी मिली हुई है ना कि जो पागल बेले जितने लोगों को संभाल के रखते हैं। क्यों, जैसे कि एक शहर में जितने बदमाश हैं उनके रहने खाने का व्यवस्था अलग से कर दिया था ताकि बाकी लोग चैन से रह सकें, और उस स्थान को कहते हैं जेल, है ना। और जेल में पहचान अलग होती है। तो जब शिव जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि जितने भी बांगड़ू सब हैं, इन लोगों का देख रेख आपको करना है, तबोकुड़ी लोगों को सबका देख रेख आपको करना है, तो शिव जी उनका देख रेख कर रहे थे। लेकिन अब उनमें और वैष्णव में भेद करना बड़ा मुश्किल हो गया। सब तो बिल्कुल एक ही जैसे थे ना, देखना बड़ा मुश्किल हो गया। और शिव जी जो है ऐसे तिलक लगाते दूरदर्पूर्ण, तो चेले चपाटे में इसी लगाने लगे, और वैष्णव इसी लगाते थे। और मुझे कौन बदमाश, कौन अच्छा, कौन बुरा, कुछ पता ही नहीं चलता था। फिर एक दिन भगवान शिव को भगवान कृष्ण ने बुलाया, उनको बुला के बोला कि देखो भैया ऐसा है, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन एक मामला ना थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कहीं पे भी मिक्स वेजिटेबल हो जा रहा है। तभी क्या कर रहे हो, थोड़ा डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। तो कैसे करेंगे, तो आप जो है ऊर्ध्व कुंड के बदले त्रिकुंड लगाना शुरू करो। आप त्रिकुंड लगाओगे, आपके जितने फॉलोअर्स हैं वो भी त्रिकुंड लगाएंगे। अब वो जब त्रिकुंड लगाएंगे जिससे क्या थोड़ा डिफरेंशिएट हो। तो उस दिन शिव जी क्या किए, अंदर से भजन करते थे, भगवान श्री राम का, कृष्ण का भजन करते थे, लेकिन बाहर से उन्होंने त्रिकुंड लगाया और उनके जितने फॉलोअर्स हुए सबके सब त्रिकुंड लगाए। तो उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी अधिकांशतः, तो शुद्ध भक्तों को छोड़ करके अधिकांशतः जितने भी लोग हैं ना, वो सब के सब जो थोड़ा सा बदमाश प्रवृत्ति और बहुत ही ईर्ष्या रहते थे। जैसे कि आप भस्मासुर ले लीजिए, आप रावण ले लीजिए, बाणासुर ले लीजिए, जितने भी इन सब लोगों की देख रेख जो है वही करते। एक बार मैं शायद मायापुर में कोई गुरु महाराज के बारे में बता रहा था कि हमारे महाराज भी ना
लोग तुलना करते हैं हमारे महाराज भी थोड़े शिव जी की तरह है ना। महाराज की भी जो शिष्य है ना बहुत सारे, ये सब बागड़ बिल्ले हैं, और जितने बदमाश हैं सब ना वो महाराज क्या करते हैं सबको संभाल के रखते हैं। मतलब नाम बोलना उचित नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दो चार जो इस्कॉन में ना जिनको संभालना बहुत मुश्किल है। इसलिए महाराज को कई जगह वो ट्रबल शूटर बताया जाता है। ट्रबल शूटर, जहाँ ट्रबल होता है तो महाराज को बुलाया जाता है और महाराज जाते हैं वहाँ पे जाके मामला ठंडा उठा करके आते हैं। और कुछ लोगों को मैं जानता ही हूँ, एक तो खैर बहुत प्रसिद्ध है, उनको संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन महाराज को देख करके बहुत विनम्र रहते हैं। हालांकि बाहर बहुत बदमाश रहते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को ना भगवान एक विशेष जिम्मेदारी देते हैं कि भाई इन लोगों की आप जिम्मेदारी आपकी है, आप एक महान वैष्णव है, आप ही की बात सुनेंगे, उनको संभाल के रखते हैं। इस तरह से जो शिव जी हैं वैसे बदमाश लोगों का ध्यान रखते हैं। और शिव जी क्या करते हैं, ऐसे बदमाशों का ध्यान रखते हैं और ऐसे लोगों को समय समय पे सुधार करके भेजते भी। तो कैसे भेजते हैं, जैसे कि दीति और कश्यप मुनि जब उन्होंने संपर्क साधा और गर्भ धारण किया तो बताया जाता है कि महादेव ने ही उस समय राइट टाइम बताया था इन लोगों को जाने का, उनके घर में किनके माध्यम से जाइए। और अर्थात दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि कुछ काल ऐसे होते हैं जब गर्भ धारण नहीं किया जाता, क्योंकि शिव जी क्या करते हैं अपने अनुचरों के साथ चल रहे होते हैं, एक्टिव रहते हैं। उस समय शिव जी का टाइम होता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त के पहले का जो टाइम है ना, ब्रह्म मुहूर्त से पहले वो शिव जी का टाइम होता है। उस समय शिव जी अपने भूत प्रेतों को लेकर घूम रहे होते हैं और उस समय कोई अगर आड़ी टेढ़ी हरकतें कर रहा होता है ना तो बस पकड़ लेते हैं। उसी तरह बताया जाता है जो अपवित्र रहते हैं, गंदे रहते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते हैं, वो जो उन्हीं को जाकर पकड़ता है, भेज देते हैं। शिव जी भेज देते, जाओ तुम्हारा क्लाइंट है, जाओ ये टॉयलेट किया, पैर में पानी डाला, जाओ इसको, ये देखो ये खाना खाया, मुँह धो के नहीं सोया, जाओ पकड़ो इसको, देखो इसका बेडशीट कितना गंदा है, पकड़ो इसको। ऐसे तो गंदे स्थानों को। उसी तरह से जो गर्भ धारण भी होता है ना, तो गलत समय में जब होता है तो ये मैं उनसे सुन रहा था, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी से। गौर कृष्ण महाराज जी बता रहे थे कि शिव जी क्या करते हैं ना, ऐसे चेले चपाटों को लेकर चलते रहते हैं और उस समय जो लगभग मतलब कि 33 नंबर जिनको आ चुका है, जो लगता है कि अब इसको चांस देना चाहिए वैष्णव के परिवार में, लेकिन उतना सुधरा नहीं है, तो ऐसे लोगों को उठा करके ना भेज देते हैं, जा तो यहाँ जा। इसीलिए कभी कभी वैष्णव के परिवार में कुछ बदमाश भी जन्म लेते हैं, वाले टेढ़े जो आते हैं ना जन्म भगवान शिव जी के कारण नहीं होते, भगवान शिव ही भेज देते हैं, जाओ ये बदमाश है, जाओ इनके, ताकि कुछ समय रहेगा, प्रसाद लेगा, भक्तों का संग करेगा, थोड़ा हरिनाम वगैरह लेगा, कुछ तो सुधरेगा। हमारे यहाँ तो जितना सुधारना था सुधार दिया, अब आगे का काम जो है इस तरह की फैमिली में जाकर के होगा। तो ये भी जो है इंश्योर शिव जी करते हैं, और शिव जी इंश्योर करते हैं कि जो जीवात्मा है इस संसार से मुक्त होकर के भगवत धाम हो जाए। तो इसलिए शिव जी और पार्वती जी क्या करते हैं, ऐसे लोगों के टेस्ट भी लेते हैं। तो माया के द्वारा टेस्ट जो है किनका लिया जाता है, ज़्यादातर भक्तों का टेस्ट लिया है। अब भक्तों का टेस्ट नहीं लेते, अब भक्त कहीं जा ही नहीं रहे। अब मान लो बोतल वालों का टेस्ट लेके क्या करें, बोतल वाला तो पहले से क्लाइंट है भाई, उसको उसका टेस्ट लेके क्या करना है। लेकिन जो निकलने की कोशिश करता है ना, माया जगत को छोड़ के जाने की कोशिश करता है, इसलिए जो भक्ति में आते हैं ना उनको ना बड़े अजीबो गरीब जो उनके टेस्ट होते हैं, तो बहुत अलग प्रकार से परीक्षा होती है। लेकिन वही संसारी लोगों को देखो फर्क नहीं पड़ता, खाते रहते पीते रहते। हम लोग ऑफिस में जब थे उस समय जो डिवोटीज थे उनको बहुत दिक्कत होती थी प्रसाद पाने में। समूह लोग आते थे बेचारे अपने घर से सब्जी लेकर के आते थे और चपाती और चावल ऑफिस से लेते थे, उसमें नहीं होता था, लेकिन कई बार एक ही चम्मच चला देते थे, बेचारे सब्जी खा ले रहे हैं। तो सोचो ये भक्ति कर रहे हैं, इनको कितना कष्ट होता है। और वहीं जो ऑफिस के लोग रहते थे वो नालायक सब रात में 10, 11, 12 बजे खा के सोते, फिर सुबह आके फिर 7 बजे खाते थे, फिर 12 बजे भी खाते थे, फिर 4 बजे स्नैक्स भी खाते थे और शिफ्ट लेट करके रात का खाना भी डिनर भी खा लेते, खूब खाते थे। तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता था, क्यों भोग लगा तो होता नहीं था, लहसुन प्याज पड़ा रहता था। तो ऐसे लोगों को ना मेटेरियल सुविधा ज़्यादा मिलती है, फर्क नहीं पड़ता हो। लेकिन जो भक्त बनने की कोशिश करते हैं भगवान बहुत बड़ी चीज़ है। तो किसी भी चीज़ को अगर शुद्ध होना है ना तो उसको ऐसे प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। जैसे कि जब जूहू में सारे भक्त लोग आए थे और परम पूज्य कमाल कृष्ण महाराज जी जो उन्होंने जाके प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी हमें आदत नहीं है ऐसे स्थानों में रहने का, इतने मोटे मोटे चूहे वगैरह यहाँ पे बहुत दिक्कत है। प्रभुपाद एक ही लाइन बोली थी, क्या बोला था उन्होंने, डोंट यू वांट टू गेट प्यूरिफाइड, कि आप लोग शुद्ध होना नहीं चाहते। मान लोग बोल देते हैं नहीं तो जाओ मेरे रहो न रखो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं प्रभुपाद हम शुद्ध होना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने आप को उस कष्ट में डाला, देखो आज अमर होगा नहीं,
श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से तमाम हमारे अमर ही हो गए। आगे आने वाले 10,000 साल तक श्रील प्रभुपाद जी के साथ उनका नाम हमेशा लिया। प्रभुपाद जी के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कह सकते हैं। तो क्यों उन्होंने अपने आप को उस परिस्थिति में बनाया। उसी तरह भगवान शिव जी का अगर हम जीवन देखें तो उन्होंने अपना जीवन और जो उनकी सेवा में लगना चाहते हैं उनका जीवन, सबका जीवन जो है उन्होंने प्यूरिफिकेशन लगा रखा। शिव जी ने पर्सनली कभी कोई सुविधा लेने की कोशिश नहीं की। हालांकि उनके भक्त लोग बड़े अमीर होते हैं, उनको किसी को कमी नहीं होती, सारी सुविधाएं होती हैं उनके पास, लेकिन खुद जो है एक फ्लैट नहीं खरीदा ना। उनके घर में टीवी, कूलर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टेबल, चेयर कुछ नहीं है। फैमिली वाले हैं, कई लोग बोल सकते हैं तो बैचलर है भाई, फैमिली वाले तो वो बच्चा भी है ना, फिर भी देखो उन्होंने कभी कोई सुविधा की आकांक्षा नहीं की। वो यही मानते हैं कि हम फंस जाएंगे ना, बंद जाएंगे, इसलिए झमेले से हमेशा बच के रहते। हालांकि कोई मांगता है तो उसको दे देते। तो इसलिए भगवान शिव जो है खुद अपने आप को हमेशा कष्ट में डालते। जब कभी परीक्षा की घड़ी आती तो शिव जी सबसे सामने आते, सबसे पहले आते। जैसे कि समुद्र मंथन की जब घटना हुई थी तो शिव जी खुद सामने आए और आकर के उन्होंने, जब शुरू में तो कुछ भी होता है तो गड़बड़ी होता है ना, शुरू में तो गड़बड़ होता है। बाद में हम लोग एक जगह पढ़े थे, शुरू में होता है फॉर्म, फिर होता है स्टॉर्म, फिर बनता है नॉर्म, फिर लास्ट में होता है परफॉर्म, है ना। तो शुरू में क्या होता है फॉर्म, एक फॉर्म बना, चलो जी चलो, एक फॉर्म बन के चलो जी यात्रा भी चलते हैं, पूरी चलते फॉर्म हो गया। अब बीच बीच में स्टॉर्म आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है ना बीच बीच में। अब स्टॉर्म आते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, नियम बनाएंगे भाई। देखो अब इस तरह कल से गाड़ी नहीं रुकेगी, आज जितनी रुकी है ना मटर गश्ती हो गई, कल से अब क्या बन रहे हैं नॉर्म, उसके बाद देखना क्या होगा परफॉर्म। तो उसी तरह शिव जी जो है शुरू में जब भी कोई फॉर्म होता है ना, स्टॉर्म होता है, तो खुद आते हैं और एक्शन लेते हैं। और उन्होंने क्या किया, ये सारा का सारा जितना जो विष था उसको धारण किया और ना अंदर लेने लिए और ना बाहर निकले, बीच में लोग करते हैं। उनका नाम पड़ा महादेव की जय। और उनका नाम एक और भगवान के बारे में बताया जाता है कि उनको गंगाधर भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने गंगा जी को क्या किया था, अपने सिर में धारण किया था। उसकी भी एक लीला आती है कि जब भागीरथी मुनि गंगा जी को धरती पर लेकर के आए तो उस समय धरती जो कि उनकी बहन है उनको बोला कि मेरा वेग तू संभाल ही नहीं पाएगी, मैं तो जैसे आऊँ तो उड़ जाऊंगी, मेरा वेग इतना ज़्यादा है, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मुझे होल्ड कर सके। तो भागीरथी मुनि ने क्या किया, फिर शिव जी से प्रार्थना की, धरती पे आप ही एक ऐसे हैं, भौतिक संसार में आप ही एक ऐसे हैं जो उनको संभाल सकते हैं। तो शिव जी ने क्या किया, उनको अपने जटा में धारण किया और जटा में धारण करने के बाद क्या किया कि सिर्फ एक पोर्शन सिर्फ उनका निकाला। समझिए कि पूरा सारा जल ले लिया और बस 1/2 इंच का पाइप मिला, उतने में ही गंगा जी सारा दिखती, इसलिए उनको गंगाधर भी बोला गया, गंगाधर भी बोला। तो शिव जी के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, हमेशा भगवान की कथा सुननी चाहिए और जब भी कभी कष्ट की परिस्थिति आए उसमें भगवान के लिए खड़े हो जाना चाहिए। शिव जी भी देखो हमेशा कष्ट की परिस्थिति, कभी कभी तो ऐसा हुआ कि वो आमने सामने भी हो, लीला आमने सामने भी हो, जैसे बाणासुर की जो कथा आती है उसी टाइम आमने सामने, लेकिन जब लास्ट में लगा शिव जी को भैया अपना मुश्किल है, उन्होंने एक ऐसा रूप धारण कर लिया कि भगवान ने हाथ हटा लिया, हाथ बंद कर लिया, हाथ पीछे कर लिया और फिर वो बाणासुर का जान जो है बच गया। तो प्रभुपाद जी एक जगह कह रहे थे कि रामचंद्र जी को कई लोग कहते हैं कि उन्होंने शिव जी की पूजा की, रामेश्वर धाम में। तो एक तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा लोगों ने की, दूसरी बात अगर उन्होंने की भी पूजा तो उन्होंने क्या किया, एक आदर्श स्थापित किया। भौतिक संसार में आए, एक नर लीला कर रहे हैं और एक नर को क्या करना चाहिए, जो यहाँ के अधिष्ठाता है पूजा करनी चाहिए। जैसे स्कूल में देखा होगा आपने, एक टीचर दूसरे टीचर को सर बोलते हैं ना, हाँ जी सर, सर चले सर, हाँ सर, सर इसलिए बोलते हैं ताकि जितने बच्चे हैं ना वो भी सुन करके सर बोले। अब मान लीजिए एक टीचर दूसरे टीचर को बोले और मिस्टर मुजुमदार चले, तो ये बोलेगा मिस्टर मुजुमदार अभी देखेंगे, चांसेस पूरे बिगड़ने हैं ना। इसीलिए आदर्श भगवान ने खुद अपने आदर्श स्थापित किया कि देखो हम इस संसार में आए हैं, शिव जी को आराध्य है, उनकी पूजा करनी चाहिए, इसलिए वो पूजा करते थे। हालांकि शिव जी जो है फिर उनकी उल्टी जो है वो पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी की तरह हम लोग भी जो है भगवान का नाम लें और उनकी लीलाओं जब कभी मौका मिले अधिक से अधिक जो है श्रवण करें और तपस्या करें, तभी वास्तव में हमारी शिवरात्रि जो है वो पूर्ण होगी। बोलो महादेव शिव भगवान की जय, शंकर भोलेनाथ की जय।
माता पार्वती महादेव जी की जय। शिवरात्रि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। ऐसे भी कई बार सुनने में आया कि जैसे कि भगवान विष्णु ने वो आँख निकाल कर अर्पित की थी, आँख निकाल करके अर्पित की थी। भगवान शिव ने नहीं, भगवान शिव को अर्पित की थी, राम जी ने विष्णु नहीं ऐसा हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। हमने सुना था एक जगह कि हाँ हमने सुना था ऐसा कई जगह कि अगर आप नहीं प्रकट हुए तो हम अपना आँख जो अर्पित कर दें, ऐसा कहा था। लेकिन ऐसा कोई लीला मतलब हमारे आचार्यों ने ऐसा कभी कोई प्रपात ऐसा कोई लीला हमने नहीं सुना। वैसे देखिए स्टोरीज बहुत सारी बनती हैं, जैसे कि कई लोग देखा होगा गाड़ी के पीछे शिव जी का फोटो रहता है और वैसे करके वो देखा आपने चिन्ह लेकर बैठे रहते हैं, तो बिल्कुल भी प्रमाणिक नहीं। शिव जी कभी नहीं ये सब सेवन करते, लेकिन उनके नाम पे या उनके आड़ में इस प्रकार के जो कार्य करते हैं जिस नॉट एट ऑल गुड, है ना। इसलिए हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है। जैसे कि भगवान ऐसा नहीं सिर्फ शिव जी के बारे में, इवन भगवान के बारे में कई जगह हम लोग भगवान को भी स्वीकार नहीं करते, पता है भगवान को भी कई जगह स्वीकार नहीं करते। कब स्वीकार नहीं करते? बुद्ध के रूप में। भगवान जब बुद्ध के रूप में आते हैं तो स्वीकार नहीं करते। भगवान हैं आप, पर हम आपकी शिक्षाएं स्वीकार नहीं करते, सिंपल सी बात है। उसी तरह शिव जी आप आराध्य हैं, लेकिन एज अ वैष्णव, नॉट एज ए संसारिक लोगों का जो आप मायावाद का प्रचार करते हैं उसमें हम रुचि नहीं लेते। तो एक सेट ऑफ पीपल के लिए हो सकता कुछ लोग उस प्रकार का, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी आपको। जो शेवाइट्स होते हैं ना उनके पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं जहाँ पे उनका आधिपत्य दिखाया जाता है। लेकिन जो सबसे मूल ग्रंथ है जो हमने शुरू में पढ़ के सुनाया भगवत पुराण, क्या पुराणानाम इदम तथा तथा यथा तथा इधर तथा उधर उधर यथा इधर पुराण जिस प्रकार यथा तथा उस प्रकार जिस प्रकार यथा उस प्रकार तथा इस प्रकार यथा यहाँ भी महादेव जो है परीक्षा लेते हैं। यथा मतलब जिस प्रकार जी बात है, परीक्षा लेते हैं। पहले हम परीक्षा में जरूरी नहीं है पास हुए, मान लो फेल गए, तो उस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? तो इनका प्रश्न ये है कि मान लीजिए कई बार महादेव परीक्षा लेते हैं, उस परिस्थिति में फेल नहीं होती है, तो जब व्यक्ति फेल होता है तो क्या करता है? फिर से एक्चुअली क्या है देखिए, मतलब किस तरीके से मतलब अपने आप को जो सबसे बेसिक चीज़ है ना, जो सबसे बेसिक चीज़ है मैं हर परिस्थिति में कहता हूँ और ये हर किसी को अप्लाई करता है, आप संग में रहिए बस। ये मोर्चा छोड़ देने से ना माहौल बहुत गड़बड़ होता है, क्योंकि माया इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, देवी गुणमयी मम माया दुरते। आप अगर संग में रहेंगे, संग में कहने का मतलब कि भगवान के करीब रहेंगे, चाहे भक्तों के माध्यम से, चाहे शास्त्रों के माध्यम से, चाहे श्रवण के माध्यम से, आपका मस्तिष्क जो है हमेशा डिसीजन लेने का पावर रहता है। आदमी जैसे एक लकड़ी होता ना बड़ा आसानी से टूट जाता है, बंच में रहता है तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। हमें पता तो सब कुछ है, जानते तो सब कुछ है, लेकिन माया जब घेरती है ना उसमें बुद्धि हरा जाता है, उसमें समझ नहीं आता करेंगे। और कोई आके करके दिखा देता है ना तो लगता है यार ये तो मैं भी कर सकता था, क्योंकि वैसे बात उतनी बड़ी नहीं है। बट सबसे बड़ी बात ये है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो माइंड उस समय काम करता है जब आदमी का माइंड एक्टिव होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा अपने आप को डाल के रखे ना कि वो स्थिति ना आए। कई बार ऐसा होता है, मैं भी हमारे घर में भी 2-4 ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी कि कुछ कह रहे हो, 2-4 ऐसी घटनाएं हो गई कि वहाँ पे अगर हम कंटिन्यू करते ना तो नो डाउट कहीं ना कहीं मामला बिगड़ जाता। लेकिन चीज़ें चल रही हैं एज इट इज़, तो देखो भैया अपना खूंटा नहीं छोड़ना चाहिए। गजेंद्र ने ज़मीन छोड़ी, पानी में गए, और मगरमच्छ से मजबूत और तगड़ा एक जानवर होता है, लेकिन क्योंकि एरिया अपना नहीं था धीरे धीरे कमजोर पड़ गए। हालांकि प्रार्थना से भगवान को उन्हें रिझा दिया, लेकिन ज़मीन छूटने के कारण क्या हो गया ना, पावर वीक हो गई। तो हमारा ज़मीन, हमारा ग्राउंड, हमारी शक्ति जो है ना डिवोटी थी। कम से कम कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि बस भक्तों के साथ में पड़े, बाकी सारी जिम्मेदारियाँ नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ सब कुछ करें, कोई इशू नहीं है, बस क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लोग मंदिर जाते हैं, सप्ताह में 4 दिन बाद प्रचार करते हैं, 3 दिन में मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने से बहुत शक्ति मिलती है, एक्चुअली उसी शक्ति से बेस पे हो पाता है। बेसिस में ऐसे ऐसे केसेस आते हैं ना, सुनकर का हिल रहता है। जैसे आप लोगों का केसेस भी कोई साधारण नहीं, आदमी सुनता तो सोचता है भगवान कैसी परिस्थिति में डाल दिया इन भक्तों को। अच्छी खासी भक्ति कर रहे थे, वो कहाँ दूर लेकर भेज दिया, और वापस आ जाते सब भक्ति करते, क्या चाहते हो आप। लेकिन वही है ना, कर्मा देव नेत्रेण। अब किसके कोटे में कौन सा क्या कर्म लिखा हुआ है कौन जाने।
मैंने आड़े टेढ़े लोग जो है फर्स्ट क्लास से ले जाते हैं, सीधे साधे लोग भी बेचारे कई बार फंस जाते हैं। तो कर्म की बुद्धि तो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, कर्म का ध्यान में कि समझना बहुत मुश्किल है। कुछ कह रहे हो? हाँ तो बड़ी स्पीड से यार शिवरात्रि की वजह से वही तो बताना है। तो टाइम पास दो ऑप्शन है, कोई बस को आप आगे चले जाएं, वहाँ से अरे